इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपको स्मरण हो, कल याज्ञवल्क्य जी महाराज शिव चरित्र सुनाकर कथा को विश्राम दिए थे। बोले थे, मैंने आपका मर्म समझा, प्रथम ही कही मैं शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हार, शुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं आपका स्वभाव समझ गया, शीलता बुझ गया। अब श्री रघुनाथ जी की लीला का श्रवण करिए। कथा गाकर सुनकर श्रोता वक्ता दोनों को आनंद रस की प्राप्ति होती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज जी, आपके साथ जो यह सत्संग हो रहा है, इस सत्संग से मेरे मन को कितना सुख प्राप्त हो रहा है, इसको मैं बता नहीं सकता, कहीं न जाए। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। मन ने स्वीकार कर लिया तो सुख, मन ने अस्वीकार कर दिया तो दुख। सारे जगत में यह व्यवहार प्रचलित है। मन को अच्छा लगे सुखी हो गए, मन को अच्छा न लगा तो दुखी हो गए। स्थिति एक रहती है, स्वीकार अस्वीकार, सुख और दुख। श्री राम प्रभु का चरित्र अपार है। सौ करोड़ गुणा हजार शेषनाग के, शेषनाथ के सहस्त्र शीश हैं। वो भी भगवान का ही लीला अवतार है। ऋषिदेव कहते हैं कि 100 करोड़ गुणा हजार इतना मुख होए अहीश का, शेषनाथ के, तब भी भगवान के गुण गाए नहीं जा सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है उसी प्रकार जितना मेरी समझ में आया, प्रभु राम का ही स्मरण करके मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान सबके स्वामी हैं, सबके। भगवान ही सुनाने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले हैं, भगवान की ही कथा है। लीला दर्शन में भगवान यही कह रहे हैं, सब मेरा ही है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे है, सब कुछ। हेतु है सृष्टि, सृजन, मेरा कुछ नहीं, सब इनका पसारा है, सब कुछ। यही गा रहे हैं, यही सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। सरस्वती जी कठपुतली हैं, मेरे राम जी उस कठपुतली के सूत्र के धारण करने वाले। ये सरस्वती जी जिनका स्वरूप कठपुतली का है, ये कहाँ नृत्य करती हैं? जिस पर भगवान कृपा कर दे। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबे बुर न चावहि।
जिसको भगवान अपना मान लेते हैं, अथवा जो भगवान को अपना मान लेता है, अथवा जो अपने को भगवान का मान लेता है, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, तो कबे बुर न चावहि। हृदय में अपने ही भाव का, अपने ही लीला गुणों का संचार प्रभु कर देते हैं, जिस पर कृपा हो जाए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। बाबा कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़, आगे गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरावै। गूढ़ तत्व कब? आरत अधिकारी जब पावे। गूढ़ है, परंतु महापुरुष लोग इसको सरल कर लेते। किसके हृदय में रामचरित्र? जिसको राम जी अपना जान लेते हैं। हमारे आपके हृदय में राम भक्ति, रामलीला का दर्शन, सहज श्रद्धा, बिना बनाए श्रद्धा, सोचने का काम नहीं, बुझने का काम नहीं। जिसको ये रस आ गया, सब रस निरस हो जाता। जेहि पर कृपा प्रभु करते हैं, उसको अपने लीला गुण में प्रवेश करा देते हैं। कोई भी हो सकता है। फिर वो गाता फिरेगा, पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। हम भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए हम सद्गुरु में ही भगवान का आरोहण कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन हमारी ये स्पष्ट मान्यता है कि हम ये मानते हैं कि हमने जिस भगवान को नहीं देखा, मेरे सद्गुरु भगवान ने उस भगवान को ठीक से देखा है। इसलिए हमारी श्रद्धा सद्गुरु के प्रति दृढ़ता को प्राप्त हो जाती है, टिकती है। हम जीव हैं, 3.5 हाथ के जीव हैं। हम जगत के प्रपंच में अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं। सद्गुरु तो चिदानंद स्वरूप है। सद्गुरु व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो जो हमारे को सहज नेत्र तो भगवान ने दे रखा है। सद्गुरु ज्ञान नयन प्रदान करते हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार का व्यवहार विहार व्यापार सब समाप्त हो जाता। ऐसी कृपा कौन? सद्गुरु। सद्गुरु से ही हम भगवत तत्व का बोध प्राप्त करते हैं, जगत का नहीं। सद्गुरु जगत की वस्तु के बारे में कम चर्चा करते हैं। क्या जगत में 3 बातें ऐसी हैं जिसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। कल्पना करिए, यह वस्तु खाने की हो, बच्चे को भी दीजिएगा तो सीधे मुंह में पकड़ेगा, कान में नहीं पकड़ेगा। खाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता। बच्चा ये न बताया जाए, चाहे 1 वर्ष का हो, कि तुमको जो सामान चाहे आप कुछ भी दे दो वो पकड़ेगा,
गबलक मुंह में रख ले। ये प्रकृति ने ही ज्ञान दे रखा है। एक दूसरा, सोने के लिए किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किस तरह से सोना चाहिए ये तो बताना पड़ेगा, परंतु सोना है इसके ज्ञान की किसी गुरु की जरूरत नहीं। नींद आएगी तो शरीर सोएगा, कथा में भी सो जाएगा। ये तो भयंकर सोने का समय। 5 बजे वाली मर्यादा न होती तो मैं 4 के पहले बैठते नहीं कथा में, क्योंकि 5 वाली मर्यादा है, इसलिए हमको भी थोड़ा शरीर को कसना पड़ रहा है। ये मेरे भयंकर विश्राम का समय है, परंतु प्रभु की कृपा है, सदगुरुदेव की निभा रहे हैं। तो ये दूसरी। तीसरी, संसार का जो भी सुख है उसको प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। फिर गुरु का क्या कार्य भैया, गुरु जी से क्या सीखेंगे? और देखिए, ये तो हमने मनुष्यों की चर्चा की पुराण के आधार पर। 2 बातें, मनुष्य के बच्चे को पानी में तैरना सिखाया जाता है, परंतु पशु के बच्चे को पानी में तैरना सिखाना नहीं। उसको जन्मजात आता है कि पानी में जाएंगे ऐसे 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 पार जाना है। एक, फिर उसको जन्मजात शिक्षा प्राप्त है कि शरीर में कोई विघ्न होगा तो सबसे पहले आसन छोड़ देना है, भोजन नहीं करना। मनुष्य को कहना पड़ता है कि तबीयत ठीक नहीं है, भोजन मत करो, लेकिन पशु को कहना, इसमें जो गौशाले के सेवक लोग होंगे, तो माताएं जहां तबीयत भई नाशात की भोजन पानी बंद, वैद्य जी। पशु को 2 का बोध प्रकृति प्रदत्त है, हमको आपको 3 की व्यवस्था सहज है, परंतु सदगुरु क्या चेतना की अवस्था तक इस भाव को समझ पाते हैं। बहुत सरल है, बड़ा कठिन नहीं है। मैं आज अध्ययन काल के समय आपसे कह रहा था ना, जीव को एक नहीं अनेक जन्मों की स्मृति बनी रही सकती है। कैसे? इनको मैंने बताया, देखो ये मेरा कुर्ता है ना, इससे जब इधर देखेंगे पार तो आर पार दिखाई पड़ेगा। कुर्ता जो पहने थे उसकी बांह थोड़ी बड़ी है, इसमें से देखेंगे तो आर पार दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई पड़ेगा? जब इस पर मैल न हो। जिस वस्त्र से देखेंगे आर पार दिखेगा, यदि इसमें मैल न हो और मैल जम गई तो आर तो दिखेगा, इसके पार नहीं दिखेगा। इधर दिखेगा, उधर नहीं दिखेगा। क्या है? हमारे आपके जीवन में जितना कलमश शून्य अवस्था रहेगी, उतना हमको आपको जन्म जन्मांतर की स्मृति बनी रहेगी। इसलिए विकार का संग्रह न हो, कर्म बिगाड़े न, सावधान। कर्म बिगड़े तो उनका चिंतन होगा, मैल जमती चली जाएगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।